नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो असम और उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता अब गुजरात चुनाव के लिए जुटने वाले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को गुजरात विधानसभा के लिए लोकसभावार ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। छत्तीसगढ़ से मंत्री उमेश पटेल को साबरकांठा, प्रेमसाय सिंह टेकाम को अहमदाबाद, अमरजीत भगत को खेड़ा और शिव डहरिया को सूरत लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दे दी गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम के जरिए सीएम बघेल ने सीधे हितग्राहियों के खाते में इस राशि का अंतरण किया। आपको हम ये भी बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश भर में अब तक 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कार्यक्रम से पहले सीएम बघेल ने कैबिनेट की बैठक ली, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की 3 करोड़ लोगों के लिए। और इधर सोनिया गांधी जनसंपर्क अभियान के तहत आज रायपुर शहर की वार्ड क्रमांक 24 में विधायक विकास उपाध्याय ने आम नागरिकों के साथ बैठक की है। कर्मा चौक सब्जी बाजार के व्यवस्थापन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। विधायक के आवास पर आयोजित इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद, पूर्व पार्षद एवं सब्जी व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ जोन क्रमांक 7 के अधिकारी उपस्थित रहे। कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है तो जहन में एक चेहरा सामने आ जाता है, जिसने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए नामुमकिन अभियान को भी मुमकिन बनाकर कारगिल की चोटियों से दुश्मन को खदेड़कर वहां तिरंगा लहरा दिया। इसके लिए उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस जाबाज योद्धा का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। जी हाँ, जिनकी आज 23वीं पुण्यतिथि है। उनके शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको नमन किया है। अब हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो थोड़ी सुखद भी है और दुखद भी। इस दोनों पहलू को लेकर हम आपको ये खबर बताने वाले हैं। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि महज 10 माह की बच्ची की सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। जी हां, सही सुना आपने। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल डिवीजन के कार्मिक विभाग के 10 माह की बच्ची को नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। आपको बता दें कि रेलवे के अब तक के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी छोटी बच्ची की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया हो। जानकारी देते हुए रायपुर रेल डिवीजन के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक शंभू साह ने यह बताया कि बच्ची के पिता राजेंद्र कुमार पीपी यार्ड भिलाई में सहायक कार्य पर पदस्थ थे और 1 जून को मंदिर हसौद के नजदीक सड़क दुर्घटना में उनका और उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिसके चलते 10 माह की बच्ची की अनुकंपा नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ये रायपुर मंडल के लिए बड़े गर्व की बात है और भारतीय रेलवे में पहली बार है कि 10 माह की बच्ची को उसका जो नामांकन किया गया है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मंदिर हसौद में एक बाइक पर जब वो लोग जा रहे थे उनके माता पिता, तो दुर्घटना में माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और कोई और उसके परिवार में अपना कोई सगा बड़ा नहीं है, छोटी बच्ची है एकमात्र। इसलिए रेलवे ने उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसका अभी से पंजीयन कर दिया है और जब वो बच्ची पढ़ लिख करके जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति। देखिए, रेलवे के नियमानुसार जो अर्निंग मेंबर है उसका दुर्घटना होने के बाद जो भी सहायता राशि है वो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जो उसके पेंशन
का जो रहता है मिलने का, वो भी प्रक्रिया चालू है और उसको बच्ची को पेंशन की राशि मिलेगी। उसके जो और चाचा चाची है उनकी निगरानी में उसकी पढ़ाई लिखाई का काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएसटी हटाने के लिए कैट अब फिर से लामबंद हो गई है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने रायपुर के कैट प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता लेकर ये बताया कि कैट के द्वारा सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनकी मांग मार्क लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी से जीएसटी हटाई जाएगी। अभी 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल ने एक निर्णय लिया और निर्णय लेकर के ये तय किया कि जो अनब्रांडेड, प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड जो अनाज है, दूध है, दही है और अन्य चीज़ें हैं, उनको भी 5% जीएसटी के कर दायरे में लगाया जाएगा। इस निर्णय को लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में बेहद रोष और आक्रोश है, क्योंकि ये निर्णय ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया, ना पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के आधार पर दिया गया और इस निर्णय से देश के 85% लोगों को महंगाई का और सामना करना पड़ेगा। देश भर के व्यापारियों ने तय किया कि वो तुरंत सभी राज्यों में व्यापारी सम्मेलन बुलाएंगे, संघर्ष समिति का गठन करेंगे और अपने राज्य के वित्त मंत्री से जाकर के इस बात का आग्रह करेंगे कि इस निर्णय को वापस लिया जाए और जब तक ये निर्णय वापस नहीं होता तब तक इसको स्थगित किया। और इधर रायगढ़ जिले से हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए जाल में खुद शिकारियों ने ही फंसकर अपनी जान गंवा दी है। घटना तमनार वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। मृत शिकारियों में से एक की पहचान बीरबल मंगल सिंह धनवार के रूप में की गई है। और इधर दुर्ग जिले में वर्दी ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया है। दरअसल कुम्हारी पदस्थ एएसआई प्रकाश शुक्ला का वीडियो इन दिनों पुलिस महकमे पर धब्बे के रूप में सामने आया है। इस वीडियो में एक मृतक के परिजनों से पंचनामे के एवज में मिस्टर शुक्ला 1 लाख रुपए की घूस मांगते नजर आ रहे हैं। ऐसा संवेदनशील मामले में ऐसी अमानवीय व्यवहार करके पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। दरअसल कुम्हारी थाना के कंडरका क्षेत्र में 27 वर्षीय युवक मनदीप सिंह ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। मूलतः वह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है, जिसका शव लेकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचे। तब एएसआई शुक्ला ने पंचनामे के बदले 1 लाख रुपए की मांग की। वीडियो वायरल होते ही जिला पुलिस हरकत में आई। आनंद फानन में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एएसआई को लाइन अटैच कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। क्या था आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 10,000 रबड़ ला लो, रबड़ ला के गिनती ਆ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 35 45 हो गया, 45 हो गया। 5 हैगा, चल जाएगा सर। 45 चल जाएगा बाबू जी। ठीक, लो ये लो। बहुत आपकी 4 तारीख को मनदीप सिंह पिता अर्जुन सिंह उम्र 24 साल, जो कि फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला था, उसने कुम्हारी के वर्धमान एजेंसी कंडरका अपने निवास पे फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके पोस्टमार्टम के बाद शव देने के लिए जो सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला द्वारा जो है 50,000 की मांग की गई और
उसके बाद प्रार्थी ने मुझे फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। उसे सलाह दी गई कि वो साक्ष्य के साथ अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करे। उसके द्वारा छुप के वीडियो बनाया गया जिसमें ये बात सामने आई कि शुक्ला ने 50,000 रुपये नगद जो है उससे लिया। उसके साथ एक कांस्टेबल भी था, उसका भी बयान लिया गया। उसने भी माना कि सब इंस्पेक्टर द्वारा पैसे लिए गए। प्रथम दृष्टया ये बात सही पाए जाने पर तुरंत उसको सस्पेंड करके पुलिस लाइन अटैच किया गया। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू की गई है और जल्द से जल्द डिपार्टमेंट इंक्वायरी। राज्य शासन के आदेश पर चिटफंड कंपनियों की अचल संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने शुरू कर दी है। महासमुंद जिला प्रशासन ने अब इन कुर्क संपत्तियों को निवेशकों को लौटाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट में सूचना चस्पा कर दिया गया है। राशि वापस लेने के लिए भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम पंकज सोनी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जिला प्रशासन को एवं पुलिस प्रशासन को, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राशि जो है, अपनी गाढ़ी कमाई की राशि जो है अलग-अलग कंपनियों में निवेश की है, सभी यही चाहते हैं कि आगे जिस समय सीमा में उन्होंने राशि निवेश की है, उनको मिले। लेकिन आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि वो कंपनियाँ छत्तीसगढ़ में आई, अपना कारोबार किया और चली गईं। इसके लिए शासन स्तर पर ये पहल होनी चाहिए कि जहाँ-जहाँ, जिस-जिस जिले में ये प्रक्रिया है, जैसे कि आज समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि जिला कार्यालय महासमुंद से एक जानकारी पेपर में दी गई है कि 12 जो चिट फंड कंपनियां हैं और उनसे रिलेटेड जो भी निवेशक हैं, वो यहाँ आके जो है भुगतान के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। इसमें मैं विरोधाभास मुझे महसूस हुआ। मैंने आके पटेल साहब से निवेदन किया कि ये विरोधाभास दूर होना चाहिए। पेपर में लिखा ये है और जो निवेशक कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड है वो यहाँ पे आए और अपना आवेदन दें, जबकि यहाँ पर ये चस्पित है कि जो जिस जिले के, यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है धमतरी, राजनांदगांव, वहां के जो निवेशक हैं वहां जाके अपना आवेदन देके अपनी राशि ले सकते हैं। तो इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिला प्रशासन में अगर महासमुंद जिले में अगर ये चीज चस्पित है तो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। राज्य शासन के आदेशानुसार वहाँ पे कार्रवाई हुई है और वहाँ उस जिलों में कुर्की की संपत्ति भी उसका ऑप्शन होने के बाद कुछ राशि भी जिला में प्राप्त हुई है। उस तारतम्य में हमने यहाँ पे सभी जो आमजन है उनको सूचित किया था कि एक लगभग 10 से 15 कंपनियों के नाम थे जिनके यहाँ की राशि जमा हुई है। अन्य जिलों में वो राशि जमा हुई है। तो अगर किसी व्यक्ति का उस कंपनी में राशि जमा उस जिले में है तो हमने उनको सूचित किया था। उसी तारतम्य में जिले में भी 1-2 जगह पे संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जो ऑर्डर हुआ था उसको माननीय सत्र न्यायालय रायपुर से अभी उसको परमिट होना है। उसके बाद जिले में भी 1-2 जगह पे जहाँ पे इस तरह के चिटफंड कंपनियों की संपत्ति है उसको कुर्क किया जाकर, उसका ऑप्शन किया जाकर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन के मंशा अनुरूप, निर्देशानुरूप जिले में चिटफंड की जो भी राशि लोगों की अटकी है उसको वापस किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब हम आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसके आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराध जो हैं वो काफी बढ़ने लगे हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि बीते 10 सालों में प्रदेश में छेड़खानी के मामलों में 103% इजाफा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 90% मामलों में छेड़खानी करने वाले कोई और नहीं बल्कि जान पहचान और रिश्तेदार ही होते हैं। डराने वाली बात यह भी है कि लगातार बढ़ रहे इन अपराधों में युवकों और नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो 10 सालों में युवतियों और नाबालिगों से छेड़खानी के 1710 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 575 मामले मात्र 2 साल के अंदर हुए हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो आम जनता की जेब एक बार फिर ढीली हो गई है। इस बार पेट्रोलियम कंपनी ने घरेलू गैस की कीमतों पर 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। यह कीमत तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की कीमतों पर नजर डालें तो जुलाई 2021 में इसकी कीमत 906 रुपए थी और अब इसकी कीमत 1124 रुपए हो गई है। आगे सिलेंडर की कीमतों में और इजाफा होने के आसार है।
सूरजपुर जिले में बरसात के शुरुआत में ही पुलियों की खराब स्थिति की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। हल्की बरसात के बाद ही जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के दर्जनों गांव मुख्य धारा से कट चुके हैं। ऐसी ही स्थिति बरंगा नदी पर देखने को भी मिल रही है। नदी हल्की बारिश में ही उफान पर है। पुलिया के अभाव में लोग जान जोखिम में डाल मोटरसाइकिल को कंधे पर लेकर नदी पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं जमीनी तस्वीरों के उलट प्रशासनिक अधिकारी बारिश में आपदा की स्थिति से निपटने के दावे करते नजर आ रहे हैं। देखे रहे सब गिर रहे। जिला प्रशासन तो वैसे वर्ष भर सजग रहता है इस मामले में, लेकिन मानसून को देखते हुए विशेष तौर पर सावधानी बरती जाती है। इसके लिए विशेष रूप से हमने एक नियंत्रण कक्ष जिला कार्यालय में स्थापित किया हुआ है। दूरभाष नंबर सभी आम नागरिकों के लिए दिया हुआ, जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति होती है सूचना दे सकते हैं। साथ ही जितने भी हमारे तहसील कार्यालय सभी जगह कंट्रोल रूम की स्थापना हो चुकी है। ऐसे स्थान जहाँ पर बाढ़ या आने की संभावना बनी रहती है वहाँ पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहाँ पर विशेष व्यवस्था कर लिया गया है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए क्या क्या हमको आवश्यक कार्रवाई करनी हो की जा चुकी है। साथ ही बाढ़ आपदा के संबंध में जो शुरुआत में हम लोग एक डेमो के रूप में टेस्ट करते हैं वो सब कर लिए हैं, ताकि पता चल जाए कि हम लोग किस स्थिति में हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम सभी स्थितियों के लिए सजग और तैयार हैं। अगली खबर आम जनता को परेशान कर सकती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली रेल यात्रियों की परेशानी अब फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर एक बार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 34 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पहले 9 जुलाई तक के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन जारी आदेश के अनुसार इसे सप्ताह भर यानी कि 16 जुलाई तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में इनमें से 21 एक्सप्रेस ट्रेनें और 12 मेमू गाड़ियां शामिल है। रेलवे की विभिन्न सेक्शनों में निर्माण कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा। और रेलवे का उद्देश्य है कि समयानुसार जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो कंप्लीट हो। इसी कारण से रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार बहुत सारी ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ रहा है, ताकि जो निर्माण कार्य है वो प्रभावित ना हो और समय पर पूरा हो जाए। इसी तारतम्य में बिलासपुर मंडल में अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी लाइन का रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण से 18 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। साथ ही जो रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 21 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, ताकि जो अन्य कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। उसी तरह जो ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है उसके सेक्शन में टिटलागढ़ और सीकर सेक्शन में वहाँ भी विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और कुछ सिग्नलिंग का कार्य है। उस कारण से 5 ट्रेनें जो अपने मंडल से जाती हैं वो प्रभावित हो रही हैं, वो रद्द हो गई हैं। और इधर जांजगीर चांपा जिला में ऑटो पार्ट्स दुकान में नकली ऑयल धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। इन ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालकों पर शासन और प्रशासन कार्रवाई का बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा, जिससे आम जनता को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है। मैं अभी देख रहा हूँ कि शहर में बहुत शिकायत आ रहे हैं और ये नकली ऑयल की बात जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। जैसे हम आम इंसान अगर कोई भी नॉर्मल गाड़ी ले तो अभी कीमत लगभग 1 लाख रुपए, कम से कम कोई भी गाड़ी ले 1 लाख रुपए है रेट उसका, है ना। लेकिन अपन गाड़ी लिए पहला महीना सर्विसिंग रहा है, दूसरा तीसरा, और आयल आता है 300 रुपये का। गाड़ी हमारा 1 लाख का है, ये 300 का आयल ही हमारा पूरा गाड़ी इंजन खा दे रहा है।
और इससे आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है और शासन प्रशासन कोई प्रकार कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे ज़िले में और जो लगभग जांजगीर शहर की मैं अगर बात करूं तो नकली आयल का कारोबार बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है और असली आयल के एवज में पैसे लेकर के जो ऑटो पार्ट्स दुकान संचालक हैं उन लोग नकली आयल जो है बेच रहे हैं, जिससे जितने भी गाड़ी मालिक हैं, वाहन चालक हैं, इनको बहुत ज़्यादा व्यक्तियों से नुकसान हो रहा है। अगर देखा जाए तो गाड़ियों की कीमत आसमान छू रही है, खासकर जो मिडिल वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए तो गाड़ी लेना एक सपना ही हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जो नकली आयल का कारोबार फल फूल रहा है ज़िले में, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही साथ ऐसे जो संचालक हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए बुलेटिन में बात करेंगे क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का आज 41वां बर्थडे है। वो 41 साल के हो गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने के नाम से जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में है। महेंद्र सिंह धोनी ने देश को 3 आईसीसी टूर्नामेंट जिताए हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।